हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। ये सेमेस्टर 1 के अंतर्गत मेजर माइनर एफडीसी जनरल कंपटीशन एंड यूपीएससी बीपीएससी नेट सब में पाए जाएंगे, यानी ये कॉन्सेप्ट हर जगह हैं। तो हम देखें कि टाइप्स ऑफ डिमांड, पिछले वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। यानी टाइप्स ऑफ डिमांड के अंतर्गत ये 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है हमारा प्राइस डिमांड, उसके बाद इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड और एंड अदर काइंड्स ऑफ डिमांड। तो इनकम डिमांड के भी 2 क्लासिफिकेशन है। पहला है सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स, उसके बाद इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, यानी नॉर्मल गुड्स को ही सुपीरियर गुड्स बोलते हैं। इसी तरह हमारा है ज्वाइंट डिमांड, यानी यह अदर काइंड्स ऑफ डिमांड में आते हैं। ज्वाइंट डिमांड, डिराइव डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड। अब आइए प्राइस डिमांड। तो प्राइस डिमांड जो हमारा फर्स्ट है, यानी प्राइस डिमांड वही है जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस डिमांड रिफर्स टू दोज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच आर डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर के द्वारा क्या किया जाता है, डिमांड किया जाता है एट वेरियस प्राइस, यानी विभिन्न प्राइसों पर डिमांड किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड। यानी इसके लिए क्या है, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए। तो सेटेरिस पेरेबस, यानी जिस तरह हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि सेटेरिस पेरेबस पर के बिना लॉ ऑफ डिमांड नहीं परिभाषित किया जा सकता था, उसका कोई डिफाइंड नहीं किया जा सकता था। यानी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेटेरिस पेरेबस को ही बोलते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। यानी जब जान ही रहे हैं कि प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। यानी डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। डी एक्स तो डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी हो गया, ये हो गया फंक्शनल रिलेशन एफ हो गया। यानी दोनों के बीच क्या है, फंक्शनल रिलेशन है। चाहे उस वस्तु का डिमांड हो या उसी वस्तु का प्राइस हो, डिमांड और प्राइस के बीच का क्या है, फंक्शनल रिलेशन को बताता है एफ। अब देखें हमारा ग्राफ के अंतर्गत, यानी जो नॉर्मल गुड्स है, प्राइस डिमांड कर्व इसको हम बोलेंगे। यानी इसमें जब प्राइस हमारा ओपी था तो हमारा क्वांटिटी ओक्यू था। जैसे ही हमारा प्राइस घटकर OP1 हो गया तो हमारा क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़कर OQ1 हो गया। क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यानी जो प्राइस डिमांड है हमारा, अब ये जो प्राइस डिमांड है यह इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है, किसके बीच, बिटवीन प्राइस एंड डिमांड के बीच। स्लोप ऑफ प्राइस डिमांड कर्व इज निगेटिव। यानी ये जो ग्राफ है, ये जो नीचे जा रहा है, ये इसका क्या है, यानी इसका ये स्लोप होगा, ये क्या है, निगेटिव है। निगेटिव कैसा, लेफ्ट टू राइट। यानी देखिए निगेटिव है, यानी दैट इज इट फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम देखें इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या है, जनरली इनकम डिमांड इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय ए कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर के द्वारा क्या किया जाता है, क्वांटिटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का क्वांटिटी डिमांडेड किया जाता है एट डिफरेंट इनकम लेवल। यानी विभिन्न इनकम लेवल, यानी आय स्तर पर, इन ए गिवन टाइम पीरियड। इसके लिए क्या है, समय दिया हुआ है। व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी अन्य बातें समान रहे। अन्य बातें समान रहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर क्या हो, प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन ना हो और कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस ETC में क्या हो, कोई चेंजेस ना हो ETC। इनकम डिमांड कर्व इज ऑल्सो नोन एज एंजिल कर्व। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनकम डिमांड कर्व को किस नाम से जाना जा सकता है, तो वह है एंजिल कर्व। याद रखेंगे इसे, अर्नेस्ट एंजिल ने दिया है। इनकम डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गुड्स। यानी इनकम डिमांड किस पर निर्भर है, नेचर ऑफ गुड्स, यानी गुड्स की प्रकृति पर। गुड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। यानी जो नेचर ऑफ गुड्स में क्या है, 2 प्रकार के हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। सुपीरियर को ही नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स के बारे में पहले हम जानना चाहेंगे कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी वस्तु के प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन को बताता है। इनकम डिमांड कर्व इन सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स इज पॉजिटिवली स्लोप्ड।
दैट इज़ इट राइजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव होगा और लेफ्ट टू राइट हो गया ऊपर की ओर। यानी जब इनकम बढ़ रहा है हमारा y से बढ़कर y1 हो जा रहा है, तो हमारा y से बढ़कर y1 हो जा रहा है, तो हमारा क्वांटिटी भी बढ़कर q से बढ़कर q1 हो जा रहा है। जैसे ही इनकम हमारा y से घटकर y1 हो जा रहा है, डाउन है, तो ये हमारा क्वांटिटी भी क्या है, यह भी डाउन है। तो यानी y एक्सिस पे हम इनकम लेवल को रखेंगे और x एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांड को रखेंगे। यानी इस पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे, इनकम डिमांड कर्व। ये हो गया सुपीरियर गुड्स के सेंस में। अब हम देखेंगे इसको इन्फीरियर गुड्स के सेंस में, यानी इनकम डिमांड इन इन्फीरियर गुड्स। ये हमारा इन्फीरियर गुड्स है। इन्फीरियर गुड्स आर द गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर ड्यू टू इनसफिशियंट लेवल ऑफ इनकम। यानी जब उपभोक्ता का इनकम क्या होता है, इनसफिशियंट, यानी बहुत ही कम, यानी अपर्याप्त रहे, तभी वह इन्फीरियर गुड्स को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। जैसे वेजिटेबल, घी, कॉर्स, गेंस, etc. In this case, as the income of consumer increases, he reduces consumption of inferior goods. यानी जैसे जैसे उसका इनकम क्या होगा, बढ़ेगा, तो वह क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, इन्फीरियर गुड्स को, जो निकृष्ट वस्तुएं हैं। इन्फीरियर मतलब निकृष्ट वस्तुएं। यानी इसमें क्या होता है, डिमांड कर्व, इनकम डिमांड कर्व लेफ़्ट टू राइट निगेटिव होता है, यानी प्राइस डिमांड कर्व की तरह, ठीक है। यानी जब यह बढ़ रहा है इनकम, तो क्वांटिटी क्या हो रहा है, घट जा रहा है। अब आइए नेक्स्ट है हमारा क्रॉस डिमांड। यानी क्रॉस डिमांड कहने का मतलब डिमांड इन रिलेटेड गुड्स, यानी इसका संबंध किससे है, रिलेटेड गुड्स से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिलेटेड गुड्स। यानी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स वाई, यानी डिमांड्स ऑफ गुड्स वाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। यानी इसके अंतर्गत, यानी प्राइस डिमांड और इनकम डिमांड में हमने अब तक यह देखा कि एक ही वस्तु के प्राइस और क्वांटिटी को लिया जाता था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे एक वस्तु एक्स लेंगे, तो वाई एक्सिस पर हम वाई वस्तु लेंगे, ना कि एक्स वस्तु का ही प्राइस लेंगे। हमारी बात को ध्यान से सुना जाए कि इस पर एक्स वस्तु यानी पेन है, तो पेन एक्स एक्सिस पर पेन की मात्रा होती थी और पेन की कीमत। लेकिन क्रॉस डिमांड के अंतर्गत यदि पेन की हम मात्रा लेंगे, तो इस पर हम क्या करेंगे, पेंसिल की प्राइस को लेंगे, ना कि हम पेन की ही कीमत को लेंगे। क्रॉस यानी रिलेटेड गुड्स इसी को बोलते हैं क्रॉस डिमांड, यानी वो क्रॉस है। यानी इन अदर वर्ड्स क्रॉस डिमांड ऑफ एनी गुड ऑब्जर्व रिलेटेड चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। यानी एक वस्तु के डिमांड में जो परिवर्तन आएगा, किसके कारण, अदर गुड्स के प्राइस के कारण, ना कि उसी वस्तु के प्राइस के कारण। दीज गुड्स क्रॉस डिमांड कैन बी टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स as demand for given commodity varies directly within the price of substitute goods। यानी क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के सेंस में क्या होते हैं, क्रॉस डिमांड पॉजिटिव होते हैं, डायरेक्टली विद इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी इसमें जो ग्राफ बनेंगे वो क्या बनेंगे, वह बनेंगे पॉजिटिव। ये देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या है, पॉजिटिव ग्राफ है, डिमांड कर्व ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे यहाँ पर हम प्राइस ऑफ कॉफ़ी यानी चाय और कॉफ़ी के सेंस में लेंगे। इन दिस केस व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड्स इंक्रीजेज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आल्सो इंक्रीजेज, यानी दोनों बढ़ेंगे इसमें। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें एक वस्तु एक्स वस्तु की मात्रा लेंगे तो वाई वस्तु की कीमत लेंगे वाई एक्सिस पे। यही डिफरेंस है और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स का उल्टा होगा, यानी इसमें ग्राफ का नेचर निगेटिव होगा और इसमें भी एक्स वस्तु की मात्रा लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो वाई वस्तु की प्राइस लेंगे, ना कि एक ही वस्तु का क्वांटिटी डिमांड होगा, सेम इसी के तरह। लेकिन इसमें नेचर क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो दिस गुड्स आर यूज्ड टुगेदर फॉर सेटिस्फाइंग और पार्टिकुलर वांट
जैसे कार पेट्रोल, तो कार का यदि प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोल की कीमतें घटेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो कार का दाम कार की संख्या क्या होगी, घटेगी। यानी दोनों में, यानी कार की मात्रा बढ़ेगी तो पेट्रोल की कीमतें घटेंगी, यानी दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट्स बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का सेंस यह है कि दोनों को साथ साथ, दोनों पूरक है, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। जैसे कार और पेट्रोल, यानी पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की संख्या घटेगी, तो वही है यहाँ पर। जब प्राइस बढ़कर P1 से बढ़कर P2 हो जा रहा है तो क्वांटिटी X1 से घटकर X2 हो जा रहा है। तो ये ग्राफ हो गया। डी कर्व सोज, यानी ये जो डी कर्व है ये सोज डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इफ प्राइस ऑफ गुड्स Y इंक्रीजेस फ्रॉम OP to OP1 देन डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स X डिक्रीज फ्रॉम OX1 to OX2। ये हो गया हमारा। अब हम देखें नेक्स्ट अदर काइंड्स ऑफ डिमांड, यानी अदर काइंड्स ऑफ डिमांड, यानी इसमें है जॉइंट डिमांड है, डिराइव डिमांड है, कंपोजिट डिमांड है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यह मेजर माइनर MDC में भी पूछा जा सकता है। जॉइंट डिमांड, यानी जॉइंट डिमांड एपियर्स इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के सेंस में ही इसका यूज़ किया जाता है जॉइंट डिमांड। When two commodities are complementary to one another and cannot be used separately, they have joint demand। जैसे कार पेट्रोल था उसी तरह यहाँ पर है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के सेंस में हमने देखा कि कार और पेट्रोल दोनों को साथ साथ लिया जाता था। उसी तरह यहाँ पर जॉइंट डिमांड में भी ब्रेड एंड बटर, शुगर एंड टी, यानी चाय के बिना शुगर अधूरा है, शुगर के बिना चाय। पेन एंड इंक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि शुगर और टी जॉइंट डिमांड है या सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं, तो ये शुगर एंड टी क्या है, जॉइंट डिमांड है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। अगर ए चेंज इन डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यही है। अब नेक्स्ट है डिराइव डिमांड, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। डिमांड फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट ए डायरेक्ट डिमांड, यानी वो डायरेक्ट डिमांड नहीं है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या है, डिराइव डिमांड, वो निकाले गए हैं, वो व्युत्पन्न मांग है। डिराइव डिमांड इज एन इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड, ठीक है, यानी डायरेक्ट ना कि ये क्या है, डिराइव डिमांड इनडायरेक्ट है। यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्या है, इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को ही डिराइव डिमांड भी बोला जा सकता है। डिराइव डिमांड इज ए डिमांड which arises or is derived from the demand for some other commodities or factors। जैसे डिमांड फॉर लेबर क्या है, यानी लेबर की मांग क्या है, डिराइव डिमांड है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और रॉ मटेरियल इज डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ दैट फाइनल प्रोडक्ट इन विच दिस फैक्टर इज यूज्ड, तो ये हो गए। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट डिमांड। व्हेन ए गुड्स कैन बी पुट टू वेराइटी ऑफ यूजेज द टोटल मार्केट डिमांड फॉर सच गुड्स मेक्स कंपोजिट डिमांड। जैसे एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ कंपोजिट डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंपोजिट डिमांड है, बिकॉज मिश्रित मांग इसको बोला जा सकता है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट टू सेवरल यूजेज लाइक डोमेस्टिक लाइटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, हीटिंग में भी किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल एनर्जी में भी किया जा सकता है, यानी ये सभी में इसका यूज़ किया जाता है। ये सभी क्या है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंपोजिट डिमांड है। अतः इतने के साथ हमारे ये टॉपिक समाप्त होते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग